आदि आत्मा मिशन का स्थापना दिवस मनाया गया है, जो कि सत्य स्वामी साधु सोदय जी महाराज जिसके संस्थापक हैं। और ये स्थापना 1984 को 29 दिसंबर को की गई थी। आज इसको 40 वर्ष हो चुके हैं और 40 वर्ष प्रति वर्ष ये हमारा भंडारा और सत्संग होता है। और दूर दराज से हमारे भक्तगण आते हैं जो कि अपनी हाजिरी लगाते हैं और सत्संग सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं और भंडारा ग्रहण करते हैं। कितने वर्षों से भंडारा लगातार चलता रहा है? 40 वर्ष हो चुके। 40 वर्ष से यह भंडारा लगातार प्रति वर्ष 29 दिसंबर को होता आ रहा और आगे भी हम यही चाहते हैं, भविष्य में भी ये भंडारा। प्रेस वार्ता का जो औचित्य था कि जिस तरह से वर्तमान में गुटों में बटी अखाड़ा परिषद है, उससे संतों की छवि आम जनमानस में धूमिल हो रही है और उसी धूमिल छवि को देखते हुए हमने अखाड़ा परिषद के दोनों अध्यक्षों को नोटिस दिया है कि दोनों अखाड़ा परिषद को भंग करके अखाड़ा परिषद का नए सिरे से चुनाव कराया जाए और उनको 15 दिन का समय दिया है जो आपका। अगर वो मानते हैं दोनों अखाड़ा परिषद भंग करके और सबकी सर्वसम्मति से नए अखाड़ा परिषद का चुनाव होता है तो बहुत अच्छी बात है। साधुओं में जो वैमनस्य बढ़ा है वो कम होगा और पूना 13 अखाड़े एक मंच पे रहेंगे। और अगर नहीं होते हैं तो फिर इनको हम कोर्ट में जाने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि इनके ऊपर जिस तरह से बाकी फिर अनेक बातें, अनेक मुद्दे उठेंगे जो आम जनमानस में जाएंगे। हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दे आम जनता के सामने संतों के जाए, लेकिन मजबूरन हमें वो भी काम करना पड़ेगा अगर ये दोनों अखाड़ा परिषद एकजुट नहीं होकर सर्वसम्मति से चुनाव नहीं कराती हैं तो। कुंभ पर्व भारत के 4 स्थानों पर जो है समस्त भारतवासियों को ज्ञान है पड़ता है। वैसे हम शास्त्र के नियम और कुंभ के पर्व के सिद्धांत 5 जगह होता है। कुंभ से पूरे विश्व के मानव जगत को एक अच्छा संदेश मिलता है। तीर्थराज प्रयाग का जो कुंभ है वो एक विशेष कुंभ माना जाता है। उस समय माघ मास की संक्रांति, माघ मास वहां का उत्तम मास माना जाता है। तीर्थ का त्रिवेणी का संगम ये मनुष्य को अच्छे विचारों के संगम की प्रेरणा देता है, अच्छी सोच की प्रेरणा देता है, प्रेम और सद्भावना की प्रेरणा देता है। इससे हम सब मिलकर ये सीखें कि कुंभ एक प्रेम, सद्भावना और अच्छी सोच, स्वच्छ विचार का पर्व है, देवताओं की विजय का पर्व है। उस दिन हम सब मिलकर हर्ष और उल्लास से प्यार पूर्वक उस संगम की गरिमा को बढ़ाते हुए, समस्त मानव जगत की गरिमा को बढ़ाते हुए हम प्रेम से उस कुंभ पर्व से ज्ञान सीखें, शिक्षा ग्रहण करें। यही कुंभ का मानवीय प्रतीक सिद्ध होता है। मैं लंबे समय से तैयारी कर रहा था। मैं जनता के बीच में निरंतर जनता की समस्याओं को निवारण के लिए मैं निरंतर जनता के बीच में गया और निरंतर उनकी जनता को लगभग दूर किया। उसी क्रम में एक बहुत सी पुरानी एक योजना थी, जिस योजना को मैंने पब्लिक के बीच में निरंतर पानी की एक योजना, जिसको 100 रुपए का एक कनेक्शन बोला जाता है, वो सरकारी योजना थी। वो कब से पड़ी हुई थी, लोगों ने उस पर योजना पर कोई कार्य नहीं किया, लेकिन मैंने लगभग उस योजना पर कार्य करके 350 से 400 लोगों को लालकों में कनेक्शन दिया। उसी के माध्यम से मैं धीरे धीरे यहाँ पर एक अपनी तैयारी करता रहा कि ओबीसी सीट, मैंने कभी अपने आप को अन्य रूप में प्रत्याशी नहीं देखा, केवल ओबीसी सीट पे प्रत्याशी देखा। तो उसी के लिए मैं निरंतर तैयारी करता रहा और मेरा ऐसी
आज मुझे भाजपा के द्वारा भी टिकट नहीं दिया गया और कांग्रेस से अन्य लोगों से मेरे को ये जानकारी मिली कि मुझे टिकट नहीं मिला, तो फिर मैंने अन्य अपने को निर्दलीय रूप में नामांकन करने के लिए मैं अपना यहाँ पर आज युवाओं ने जो सफल रैली की, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्राथमिकता लालकुआं क्षेत्र के विकास की रहेगी। वो विकास, मेरा क्षेत्र का विकास युवाओं के लिए विकास होगा और इस लालकुआं के व्यापारी, क्योंकि लालकुआं एक व्यापारिक क्षेत्र है, पूरा का पूरा व्यापारिक क्षेत्र होने के कारण लालकुआं में सबसे ज्यादा क्या है, पॉपुलेशन की कमी है। और पॉपुलेशन की कमी को हम, क्योंकि हमारे पास लैंड नहीं है, उसको दूर नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास ऐसी लैंड पड़ी हुई है लालकुआं में जो सरकारी लैंड के रूप में है, जो हम लोग क्या है, या तो लीज पे, जैसे कि 100 कमरे बने हैं, ऐसे ही लीज पे लेकर सरकार से अन्य लोगों को भी यहाँ पर बसाया जाता है। हो सकता है सरकारी कॉलोनी बसा दी जाए, जिससे क्या हो, अर्थव्यवस्था तो बढ़े मार्केट की। जब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी मार्केट की तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, मार्केट बढ़ेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, सम्मान बढ़ेगा। ऐसी हॉस्पिटल की है लालकुआं में, हॉस्पिटल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो है, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है। आप खाली एक हल्के फुल्के डॉक्टर होते हैं जो केवल अभी शाम को भी कोई इमरजेंसी हो जाए तो कोई देखता नहीं है। मैं सेंचुरी के माध्यम से, CSR फंड के माध्यम से, कोई ऐसे रखता है अपनी डिमांड भी नहीं रखता, तो CSR फंड के माध्यम से भी यहाँ पर डॉक्टर की डिमांड कर सकते हैं हम लोग। तो ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिन पर हम विचार कर सकते हैं। जैसे पार्किंग की योजना है, यहाँ पर पार्किंग है नहीं तो पार्किंग भी हो सकता है। एक ग्राउंड भी नहीं है, एक नया ग्राउंड बनाया था, वो ग्राउंड भी बिल्कुल आज जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। तो बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा।